पहली इंपॉर्टेंट चीज मेटल नॉन मेटल में है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और याद कर लो क्या होता है भैया, याद कर लो क्या होता है। 131 के, बहुत अच्छी चीज है, बताएं क्या होता है, क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं, वो मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिड प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और बेस प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। याद आ गया, याद आ गया, जो दोनों है ना, दोनों 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 जो शो करते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे जो कि बेस एंड एसिड दोनों को शो करते हैं। दो एग्जांपल याद रखो, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक होता है जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड दोनों जो होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज याद रखना, जब भी आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। बट एक ऐसा मेटल है जो कि बोलता है कि भाई मैं नहीं निकालूंगा हाइड्रोजन गैस। वो कौन सा मेटल है? सवाल आ सकता है कि ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसा कौन सा एसिड है जिससे कि मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, नहीं निकलती। याद करो, याद करो, याद करो। हैं? अबे एक बच्चा लिख रहा है ब्रेक, तेरे को पकड़ के मारूंगा दोस्त मैं, ऐसा मत करे, पेपर है, पेपर में ब्रेक हो जाओगे तुम, टूट जाओगे, शिद्दत से टूट जाओगे। याद रखेंगे कौन सी होती है? नाइट्रिक एसिड। याद रखना HNO3। ये एक ऐसी एसिड है जो कि बोलती है कि भाई मैं हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करूंगी। बट दो ऐसे मेटल होते हैं जिनके साथ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है और उन दो मेटल को हम बोलते हैं क्या? एक तो मैग्नीशियम और एक है अपना मैंगनीज। क्या है? Mg और Mn, मैग्नीशियम और मैंगनीज। याद रखेंगे दोनों एग्जांपल और HNO3 को भी, ठीक है। एक चीज और याद कर लो, एक चीज और याद कर लो, एक मिक्सचर होता है जिसमें कि हम किसको मिक्स करते हैं? जिसमें कि हम HNO3 और HCl को मिक्स करते हैं। HNO3 और HCl को मिक्स करते हैं, एक मिक्सचर होता है, आप इसका नाम कमेंट के अंदर लिखोगे। एक मिक्सचर होता है जिसमें कि हम 3:1 के अंदर इसको हम मिक्स करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया। अगर सवाल आ गया व्हाट इज एक्वा रीजिया, तो याद रखना दो चीजों को, हम मिक्स कर रहे हैं दो एसिड्स को। इसका काम क्या है? इसका काम ये है मेरी जान कि ये जो है, ये जितने भी आपके नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है जैसे कि गोल्ड वगैरह, उनको मेल्ट करने के काम आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब हम देख रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो सवाल आ सकता है आपको, देखो मैंने वैसे बोला था सारे एलिमेंट्स का याद कर लेना अगर मैराथन देखी थी। अगर नहीं याद करा है सुन लो मेरी बात। पहली चीज HGS। HGS कहीं पर भी लिखा आ जाए पेपर के अंदर तो समझ लेना ये है सीना बार। क्या बोलते हैं इसका नाम? क्या है? सीना बार, सीना बार, ठीक है। एक तो नाम आपको बता दिया। उसके अलावा आप याद रखना अगर जिंक का आ जाए तो ये होता है अपना जिंक कार्बोनेट, ठीक है। क्या है ये? जिंक कार्बोनेट, जो कि होता है अपना कैलामाइन ओर। याद रखेंगे। उसके अलावा अगर ZnS लिखा आ जाए तो ये होता है हमारा जिंक ब्लेंड। क्या होता है ये? जिंक ब्लेंड। इन सबके नाम अगर तुम्हें याद नहीं है तो अभी मैंने 2-3 बार में करा दिए। अब सुनो मेरी बात, एक सवाल आ सकता है डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? रोस्टिंग के अंदर हम ऑक्सीजन देते हैं, कैल्सिनेशन के अंदर हम ऑक्सीजन नहीं देते। रोस्टिंग के अंदर याद रखना जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है? SO2। और कैल्सिनेशन के अंदर जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है? बोलो यार, कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखेंगे। अब एक चीज याद कर लो, एक चीज याद कर लो, प्रोसीजर को याद कर लो। पहला प्रोसीजर होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, फिर होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद क्या होता है? कैल्सिनेशन, या फिर आपका जो भी यहां पर यूज हो रहा है, कैल्सिनेशन यूज होगा या तो आपका रोस्टिंग यूज होगा। जब भी सल्फाइड ओर होगा तो हम क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। जब भी सल्फाइड ओर नहीं होगा हम क्या करेंगे? हम कैल्सिनेशन करेंगे। बड़ी सिंपल सी कहानी है, ठीक है। यहां पर आपको जिंक सल्फाइड के एग्जांपल से आपको समझा भी दिया है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना दिया? जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, ठीक है। इस प्रकार का प्रोसेस होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज रह गई मेरी जान, सुन जाओ, सुनो। देखो वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है? इसका एक डायग्राम था एनसीईआरटी के अंदर, अगर डायग्राम नहीं याद किया है कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन लो मेरी बात, डायग्राम इस प्रकार से होता है। एक बीकर के अंदर एक रॉड डालते हैं इम्प्योर कॉपर की, इम्प्योर कॉपर की रॉड डालते हैं एनोड पे। किस पे डालते हैं बेटा? एनोड पे। और दूसरी तरफ क्या करते हैं? प्योर कॉपर की रॉड डालते हैं। किसकी डालते हैं? प्योर कॉपर की। किस पे? कैथोड पे। याद रखना कैथोड और एनोड पे कौन सा है? इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम क्या कर रहे हैं? जितने भी ये इम्प्योर के पार्टिकल्स है ना, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं जो, वो उन सबको नीचे हम सेटल कर देते हैं और जो प्योर पार्टिकल्स हैं उनको उठा उठा के इसमें हम डिपॉजिट करा देते हैं। इसको हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। याद आ रहा है? किस किस को याद है? किस किस को याद है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? एक बार फटाफट से बेटा, फास्ट कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सा। स्लीपिंग क्रॉस प्रशांत भैया की लाइव, क्या बात है,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलरेडी 1,40,000 स्टूडेंट्स आर हेयर। चलिए 1.5 लाख का आज रिकॉर्ड बना देते हैं, है ना। ये सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का आपका प्रोसेस याद है, कॉपर के केस में ये मेजरली हो रहा होता है। आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के ऊपर सवाल आ सकता है। आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज सुन लो। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी, जब भी आयोनिक कंपाउंड का नाम आए तो नमक को इमेजिन कर लेना, नमक की सारी प्रॉपर्टीज लिखे आना। जैसे कि नमक कैसा होता है? ब्रिटल होता है। दूसरा क्या होता है? उसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। तीसरा क्या होता है? नमक पानी में तो मिल जाता है बट बाकी सॉल्वेंट्स में नहीं मिलता। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के ऊपर। अगला देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन के प्रिवेंशन के लिए एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बेटा क्या होता है बताओ? हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर या फिर दूसरे मेटल्स के ऊपर एक कोटिंग लगा देते हैं। किसकी? जिंक की। याद रखेंगे, जिंक की एक कोटिंग लगा देते हैं। किसके ऊपर? मेटल्स के ऊपर जिंक की एक कोटिंग लगा देंगे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अलॉय, अलॉय के अंदर आपको एक एग्जांपल याद रखना है जो कि है आपका किसका? जो कि आपका स्टील का। स्टील का अलॉय आपको याद रखना है आयरन प्लस कार्बन। आयरन प्लस कार्बन को मिलाकर हम स्टील बनाते हैं।